Hello, my name is Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CAT 2021 का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, तो वो कैसा चेक करना, इफ यू हैव एनी ग्रीवेंस तो वो ग्रीवेंस सबमिशन प्रोसेस क्या है एंड आगे का प्रोसेस क्या है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो MBA CAT 2021 का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये आ चुका है. तो अभी आप जो हमेशा आपका वेबसाइट है MBA महाराष्ट्र CAT जो जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट किया था वहीं पे जाओगे एंड कैंडिडेट लॉगिन पे आप कैंडिडेट लॉगिन कर लोगे. दिस इज द काइंड ऑफ पेज यू आर गोइंग टू सी. वहां पे आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करो. प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में, एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड डिटेल में चेक करना है. हल्की सी भी मिस्टेक है तो आपको वो ग्रीवेंस सबमिट करना है. तो कैंडिडेट नेम पढ़ोगे, जेंडर पढ़ोगे, कैंडिडेचर टाइप पढ़ोगे, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ऑर्फन स्टेटस, एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, होम यूनिवर्सिटी क्या है आपका, एडमिशन कैटेगरी फॉर एडमिशन क्या है, TFWS स्टेटस क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी, AWS, फिर आपका ग्रेजुएशन स्टेटस आपका अपियरिंग है क्या, आपका SSC परसेंटेज कितने है, SSC में साइंस के मार्क्स कितने, SSC में मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, इंग्लिश के मार्क्स कितने, 12th के मार्क्स कितने हैं, है ना. ये सब एकदम डिटेल में टू द पॉइंट सही रहना चाहिए. फिर आपका CET का रोल नंबर सही है क्या, परसेंटाइल स्कोर सही है क्या, ये भी चेक करो. देन आपका एग्जामिनेशन कौन सा, बेस्ट एग्जामिनेशन परसेंटाइल, फिर आपका यहाँ पे आपको रैंक्स मिल जाएंगे. आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर एंड होम यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर. तो अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के हो तो आपका होम यूनिवर्सिटी का नंबर कितना है, आपका होम यूनिवर्सिटी का नंबर कितना है वो पता चलेगा. फिर आप जनरल, आप OBC कैटेगरी हो तो आपका OBC का रैंक कितना है, आप ओवरऑल आपका मेरिट नंबर कितना है ना, आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर कितना है, ये आपको पता चलेगा. फिर ये सब डिटेल्स हैं. अगर इसमें हल्का सा भी डिफरेंस है, आपको कुछ भी डाउट है तो आपको ग्रीवेंस सबमिट करना पड़ेगा. अगर इसमें कुछ भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ठीक है. अगर इसमें हल्की सी भी गलती है तो आप वहीं पे अपने पेज पे लेफ्ट में देखोगे ग्रीवेंस सबमिट करने का. ग्रीवेंस सबमिट करने जाओगे तो सिलेक्ट ग्रीवेंस टाइप है ना, ये ग्रीवेंस टाइप में आप सबमिट क्लिक करोगे. ये इधर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसी लिस्ट मिलेगी. जो भी ग्रीवेंस है, छोटा से छोटा ग्रीवेंस यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आपका 12th के मार्क्स गलत आए हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे, HSC के मार्क्स में गलती है वो क्लिक करोगे और उसके बेसिस पे आपका वो ग्रीवेंस, आप उसके ऊपर जाओगे. ठीक है. फिर ये होने के बाद यू विल एंटर द डिस्क्रिप्शन कि यार माय 12 स्टैंडर्ड मार्क्स आर नॉट करेक्ट. फिर 12 स्टैंडर्ड की आप मार्कशीट ऐड करोगे, है ना. तो ग्रीवेंस कुछ भी हो सकता है, आपके फादर के नेम में गलती हो सकती है तो फादर के नेम, सो यू विल सिलेक्ट ग्रीवेंस टाइप कि फादर्स नेम इज नॉट करेक्ट, है ना. यहाँ पे कहीं तो भी था फादर्स नेम इज नॉट करेक्ट. ठीक है. फादर्स नेम इज नॉट करेक्ट, फिर यहाँ पे लिखोगे फादर्स नेम इज नॉट करेक्ट, फिर फादर के नेम का करेक्ट फाइल यहाँ पे आप अपलोड करोगे एंड सबमिट करोगे. ठीक है. इसके आगे क्या, इसके आगे ये देखो यहाँ पे है अपन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो 24 तारीख को आ गई. अभी ग्रीवेंस सबमिट करने का टाइम है आपका 25 तारीख से 27 तारीख तक. ठीक है. इसमें कैंडिडेट शैल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन. ठीक है. The application for such candidate shall be reverted back to the candidate to his or her login for rectification. Candidate shall upload the requisite document for to substantiate the claim for any correction or concession. है ना. तो क्या बोल रहा है, कुछ ग्रीवेंस है तो आपको वो अपने लॉगिन में से करना है. फिर एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट उसको वो वहां पे मिलेगा. फिर कुछ आपका जो करेक्शन है उसके लिए requisite document आप अपलोड करोगे. The status of acceptance or rejection of grievance raised by candidate shall be available in candidate login along the latest receipt cum acknowledgement. है ना. तो जो आप ग्रीवेंस अपलोड करोगे वो लेटेस्ट रिसिप्ट के साथ, एक्नॉलेजमेंट के साथ वहां पे जाएगा. ठीक है. ये ग्रीवेंस सबमिट करने का मैं फिर से बता रहा हूँ 25 से 27 तारीख आखिरी दिन है.
जिन्होंने ऑनलाइन सबमिट किया है और जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटिनी मोड चूज किया है, उनको उनके लिए ये प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटिनी मोड चूज किया है उनके लिए ग्रीवेंस सबमिशन मोड भी ऑनलाइन ही होगा। जिन्होंने फिजिकल स्क्रूटिनी मोड चूज किया है उनके लिए उनको एफसी पे जाना पड़ेगा। एफसी पे मतलब वो सेंटर पे आपको जाके ये ग्रीवेंस आपका रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये ग्रीवेंस रिजॉल्व हो जाएगा, फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 29 को आएगी। फिर प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स ये 29 को आएगी, मतलब हर कॉलेज में कितने सीट्स है, कैटेगरी के हिसाब से कितने सीट्स है, ये कैटेगरी के कितने सीट्स है, कि जेबीएमएस में ओबीसी की कितनी सीट है, एसटी की कितने सीट है, जनरल की कितनी सीट है, सिडनम में कैटेगरी वाइज कितने सीट्स है, ये आपको 29 को पता चलेगा। फिर 30 तारीख से आपका कैप राउंड 1 शुरू होगा, जहां पे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर 5 तारीख को आपका क्या अलॉट हुआ है ये पता चलेगा। फिर 6 से 8 तारीख के बीच में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर उसके आगे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज रहती है, जैसे सेल्फ फ्रीज, ऑटो फ्रीज, ये सारी चीजें जो जब टर्मिनोलॉजी आएगी, जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड आप वो चेक कर सकते हो। अभी तक की जरूरत ये है कि आप अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करो, उसमें कुछ भी गलती लगती है आपको, नाम में, शहर में, यूनिवर्सिटी में, कैटेगरी में, कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, 12th के स्कोर सही नहीं है, 12th का स्कोर नहीं सही नहीं है, कुछ भी गलती है वहां पे आप उसके लिए आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ेगा। उसके आगे का प्रोसेस जब जरूरत पड़ेगी तब वीडियो बनाएंगे, है ना। सो यू कैन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। आपको हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी बाय आवर चैनल, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब तक। अभी तो बस ये चेक करो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सब सही है कि नहीं है, नहीं है तो ग्रीवेंस रेज करो, ठीक है। For any more details, or if you want to prepare for MBA entrance exams, you can join Tarkashastra. We provide everything that is needed to join your dream B school. You can connect to us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.